वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को क्लास 4 हिंदी मीडियम का हिंदी ये जो है अमृतवाणी, ठीक है, पढ़कर सुनाऊंगी। इस पाठ का नाम है अमृतवाणी। पाठ है 15वां पाठ है। तो इसमें अमृतवाणी जो है कबीर दास की है, तुलसीदास की है और रहीम की है, ठीक है। तो ये अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। सबसे पहले कबीर की वाणी पढ़ूंगी। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये कबीर की वाणी है, कबीर की। आगे तुलसी। झगड़ा कबहू ना कीजिए, सब संग रखिए प्रीति। झगड़े में घर जात है, सत्य वचन परतीति। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। नेक्स्ट रहीम। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रहीमन देख बड़े बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई का, करिए तलवारी। तो ये कबीर, तुलसी और रहीम की वाणी है। नेक्स्ट उसका परिचय मैं पढ़कर सुना रही हूँ अभी। तो मैं कबीर दास की पहले कवि परिचय कबीर दास का परिचय आप सभी को पढ़कर सुना रही हूँ। जन्म संवत 1456 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में। इनकी जीवन वृत्त के बारे में प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। कहा जाता है कि इनका जन्म मगहर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। इन पर स्वामी रामानंद का प्रचुर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। कबीर दास जी है जो जिनका जन्म 1456 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1575 ईस्वी में हुआ था। इनका जीवन वृत्त के बारे में प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। कहा जाता है कि इनका जन्म मगहर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। इन पर स्वामी जो रामानंद है उनका प्रचुर प्रभाव पड़ा था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर दास जी जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छुओ नाही, कलम गही ना हाथ। ये निर्गुण समुदाय के ज्ञान मार्गी संतों की परंपरा में तथा समाज में प्रचलित धार्मिक बुराइयों के प्रति तो कभी भक्ति भाव से विहल हो अपने मन के आवेशों को गुनगुनाया करते थे। इनके जीवन काल के बारे में इनके रचे पदों का संग्रह इनके शिष्यों ने किया, जो कबीर के दोहे कहलाए, ठीक है। इनके शिष्यों ने किया जो कबीर के दोहे कहलाए। कबीर हिंदी के ही नहीं भारत के कवि हैं। वे उच्च स्तर के चिंतक थे। वे निर्गुण ब्राह्मण के उपासक थे। वह है चार मात्र के विरोधी थे, सर्वोपरि मानव थे। नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जो जन्म है 1559 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1680 में। इनका जन्म बादा के पास राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नीचे उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन ईश्वर के गुणानुवाद में बीता। इन्होंने अपनी प्रमुख रचना रामचरितमानस में देश में प्रचलित अनेक दोषों का निराकरण किया है। उन्होंने माता पिता, भाई भाभी, शत्रु मित्र आदि का आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया, जिससे हमारे समाज को नई चेतना मिली। उनके साहित्य में सभी प्रकार के छंदों का बाहुल्य है, जिनमें दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित, सवैया आदि विशेष
उल्लेखनीय है। हिंदी की कवि परंपरा में उनका स्थान सर्वोपरि है। रहीम जी का जो जन्म है 1610 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1684 में। अब्दुर रहीम खान के नाम से प्रसिद्ध थे। रहीम बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के। उन्हें घर पर ही अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी की शिक्षा मिली। ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रहीम एक आदर्श मानव थे जो जाति धर्म के आदि बंधनों से मुक्त थे। ठीक है, अहंकार इन्हें छू भी नहीं पाया था। रहीम बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। इनके साहित्य में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। रहीम के पदों में जीवन के हर पहलू अंकित है। इनके नीति के उपदेश ये कोरे उपदेश नहीं है। हिंदी के सेवा उनका धर्म था। तुलसी उनके आदर्श थे। रहीम राष्ट्रीयता तथा भाषा प्रेम एवं धार्मिक उदारता के लिए विशिष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर सबका फ़ोटो दिया गया। कबीर दास जी का फ़ोटो है, ये तुलसीदास जी का फ़ोटो है और ये रहीम का फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पर शब्दार्थ है, मैं आप सभी को शब्दार्थ भी पढ़कर सुना देती हूँ। व्याधि मतलब पीड़ा यानी कि दर्द। ठीक है, रोग। लघु मतलब छोटा। कुटुंब मतलब परिवार। प्रीति मतलब प्रेम। पंथी मतलब पथिक, ठीक है, या फिर राही। संयोग मतलब मिलन। संसार मतलब विश्व। भांति मतलब तरह तरह। वचन मतलब बात। बड़ेन मतलब बड़ा। हिलमिल मतलब मिलजुल कर। ठीक है, तो मैं कबीर दास जी जो था वो पढ़ के, कबीर दास का जो अमृतवाणी था मैं पढ़कर आप सभी को समझा दी हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।